कल हमने देखा कि लॉक जो है अपने ज्ञान सिद्धांत के दो जो उसके पक्ष हैं, खंडन पक्ष और मंडन पक्ष, उन दोनों के द्वारा अपने ज्ञान सिद्धांत को स्थापित करते हैं। खंडन पक्ष में वह जन्मजात प्रत्ययों का खंडन करते हैं और मंडन पक्ष में वह अनुभवजन्य ज्ञान को ही जो प्राथमिकता देते हैं। जो लॉक के ज्ञान सिद्धांत का प्रथम पक्ष जो है खंडन पक्ष, अर्थात जन्मजात प्रत्ययों का खंडन, उसके बारे में जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि बुद्धिवादी दार्शनिक ज्ञान का स्वरूप सार्वभौम और अनिवार्य मानते हैं। ऐसा ज्ञान हमें इंद्रियानुभव से प्राप्त नहीं हो सकता, अतः ऐसे ज्ञान को जन्मजात कहना चाहिए, क्योंकि यह जन्म से ही मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहता है या इसकी उत्पत्ति अनुभव से नहीं होती। लॉक जन्मजात प्रत्ययों के खंडन के लिए कई तर्क देते हैं जो इस प्रकार हैं। बुद्धिवादी दार्शनिक सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान को जन्मजात मानते हैं। लॉक के अनुसार ऐसा कोई दार्शनिक या व्यवहारिक सिद्धांत नहीं जिसे सारे विश्व के लोग स्वीकार करते हों। यदि सारा विश्व किसी एक विचार से सहमत हो तो उसे सार्वभौम माना जा सकता है, परंतु सार्वभौम होने से यह विचार जन्मजात नहीं हो सकता। मनुष्य किसी दूसरे कारणवश भी एकमत हो सकता है। दूसरा तर्क वह ये देते हैं, वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जन्मजात प्रत्यय हमें जन्म से विद्यमान रहते हैं, परंतु हमें सर्वदा उनकी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि ये प्रत्यय अचेतन मस्तिष्क में रहते हैं। लॉक का कहना है कि वस्तु का होना एवं उसकी प्रतीति का न होना असंभव है। तात्पर्य यह है कि यदि जन्मजात प्रत्यय रहते तो उनकी प्रतीति अवश्य होती। होने का अर्थ ही प्रतीयमान होना है, अतः अप्रतीयमान अस्तित्व तो विरोध सूचक है। आगे लॉक जो है वह तर्क देते हुए कहते हैं कि यदि कोई सार्वभौम अनिवार्य ज्ञान है तो उसकी सत्ता सब में होनी चाहिए। पागल, मूर्ख आदि सब में यह ज्ञान विद्यमान होना चाहिए। पागल, मूर्ख बालक को किसी भी सार्वभौम नियम का पता नहीं होता। यदि कोई कहे कि सार्वभौम ज्ञान उनमें भी है पर चेतन रूप से नहीं, तो यह कहना व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही चेतना है। अचेतन ज्ञान की सत्ता नहीं स्वीकार की जा सकती। कोई भी बच्चा जन्म से यह नहीं जानता कि 3 + 4 7 होते हैं, वरन 1 से 7 तक गिनती सीख कर ही जानता है कि 3 और 4 का योग 7 होगा। कुछ मूर्ख गिनती भी नहीं जानते। आगे लॉक कहते हैं कि बुद्धिवादी दार्शनिकों का कहना है कि तादात्म्य का नियम और विरोध का नियम आदि मौखिक जन्मजात प्रत्यय हैं। लॉक का कहना है कि किसी व्यक्ति को इन नियमों का पता बिना सीखे लग जाता है। यदि वे नियम जन्मजात होते तो बच्चे, मूर्ख, जंगली, असभ्य आदि सभी इसे जानते। अपनी बात को आगे और ले जाते हुए और तर्क करते हुए स्पष्ट करते हुए लॉक कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि नैतिक नियम जन्मजात हैं, क्योंकि नैतिक नियम सभी देश और समाज में समान हैं। उदाहरण के लिए न्याय की धारणा सभी मनुष्यों में है। लॉक का कहना है कि ऐसा कोई भी नैतिक नियम नहीं जिसे सारे संसार के लोग स्वीकार करते हों। प्रत्येक समाज के लिए आचार नियम अपने देश और परिस्थिति के अनुसार होते हैं। सार्वभौम और सार्वकालिक नियम असंभव है। एक समाज का आचार नियम दूसरे समाज को मान्य नहीं। न्याय आदि के सिद्धांत को अधिकतर लोग स्वीकार करते हैं, इसलिए नहीं कि वह जन्मजात है, वरन वह हितकर है। हित या भलाई की धारणा भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है, अतः न्याय आदि नैतिक सिद्धांत भी अलग अलग हैं। लोग आगे तर्क करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग ईश्वर के प्रत्यय को जन्मजात मानते हैं। लॉक का कहना है कि संसार में बहुत सी जातियां जिन्हें ईश्वर का ज्ञान तक नहीं है। पुनः यदि ईश्वर का प्रत्यय जन्मजात होता तो नास्तिक क्यों होते? यदि सभी में ईश्वर विचार समान होता तो ईश्वर को लेकर इतना विवाद क्यों उत्पन्न होता और ईश्वर के नाम पर इतना रक्तपात क्यों होता? अतः ईश्वर का प्रत्यय भी जन्मजात नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जन्मजात ज्ञान तो हमें जन्म से ही विद्यमान रहते हैं, परंतु बुद्धि विकसित हो जाने पर हम उन्हें पहचानते हैं। लॉक का कहना है कि यह संतोषजनक उत्तर नहीं है। यदि बुद्धि के विकसित होने पर हम उन्हें पहचानते हैं तो केवल जन्मजात प्रत्ययों की क्षमता ही जन्म से समय हो सकती है, जन्मजात प्रत्यय की नहीं। यदि हम किसी नवजात शिशु का अध्ययन करें तो कुछ अस्पष्ट रूप से भूख, प्यास आदि के विचार भले ही उसमें विद्यमान हो,
परंतु वस्तुतः कोई स्पष्ट रूप से जन्मजात ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते। इससे सिद्ध होता है कि जन्मजात ज्ञान नहीं है। जन्मजात ज्ञान के बारे में और विस्तार से जो हम चर्चा है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।